तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हमारा ये हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, सर्वेइंग की प्लेलिस्ट है, उसी में सभी हाईवे इंजीनियरिंग के जितने भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के MCQ क्वेश्चन है वो सब मैं उसी में सेट कर रखा हूँ। ठीक है, उसी में सेट कर दिया हमने। ठीक है, तो फिर ये सेकेंड लेक्चर है और हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन पर आ गया है। रोमन सड़कों की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। ठीक है, रोमन सड़कों की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों बी। ठीक है, वे मजबूत थी। ये जो त्रुटि इन्होंने ये जो पॉइंट बोला है ये रोमन सड़कों में शामिल नहीं है। ठीक है, वे सीधे बने थे, ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने नरम मिट्टी की खुदाई तब तक की थी जब तक कि कठोर परत प्राप्त नहीं हो जाती थी। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, कुल मोटाई इसकी 0.7 मीटर से 1.2 मीटर रहती है, ये भी सही है। ठीक है साथियों, ये जो थर्ड बी वाला है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि वे मजबूत हैं। ठीक है, ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, जैसे साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों का ये आ गया है स्क्रीन पे। ठीक है, सड़कों को बिछाने की ट्रेज ग्रेट विधि किस वर्ष विकसित की गई थी। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो 1764 है, इसमें कुछ समझाने वाली तो बात है नहीं। 1764 में ट्रेज गेट विधि को मतलब कि विकसित किया गया था 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर थर्ड आया है स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे कि सड़कों के नीचे नींव की अलग अलग मोटाई द्वारा निश्चित क्रॉस स्लोप प्रदान करने की विधि किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए दे रखा है ट्रेसाग्रो, ठीक है, टेफ कार्ड, ठीक है, टेलफोर्ड हो गया, ठीक है, मैकडम। साथियों ये जो इसमें स्टेटमेंट इन्होंने जो बताया है उसके अनुसार से जो टेलफोर्ड था उसने ही इस विधि पर मतलब कि ये जो पॉइंट बताया है इसी पॉइंट को पर मतलब कि कार्य किया था। तो सड़कों के नीचे नींव की अलग अलग मोटाई द्वारा एक एक क्रॉस स्लोप प्रदान करने की विधि जो है वो टेलफोर्ड के द्वारा मतलब कि प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, तो साथियों ये जो क्वेश्चन है इसके सब आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और ये सभी ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, तो जो बढ़िया क्वेश्चन लगे वही मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 आया है कि मैकडम की निर्माण सड़क के तहत जल निकासी के लिए प्रदान की जाने वाली क्रॉस स्लोप होती है वो साथियों 1/36 होती है। ठीक है, ये जो है मैकडम की निर्माण सड़क के तहत जल निकासी के लिए प्रदान की जाती है, ये साथियों जो है 1/36 की होती है। वो मैकडम जो साथियों होता है वो जल निकासी के लिए मतलब कि किया जाता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर दे रखा है जल निकासी के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि मैकडम के निर्माण में सड़कों के निर्माण में जिन टूटे हुए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था वे थे। साथियों जो मैकडम के निर्माण में सड़कों के निर्माण में जिन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था उसकी जो साइज होती थी साथियों, इन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है 10 से ऑप्शन ए रखा है इन्होंने 10 से 20 mm। ठीक है, 20 से 40 mm। ठीक है, फिर 30 से 50 mm, फिर 50 से 100 mm। तो साथियों ये जो मैकडम के निर्माण में जो ये पत्थर का साइज यूज करते थे वो साथियों 50 mm से 100 mm। ठीक है, 50 mm से 100 mm होता था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, जैसे कि आगे इन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि भारतीय सड़क कांग्रेस का गठन मतलब कि वर्ष में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए में 1928 दे रखा है, फिर 1934 है, फिर 1929, फिर 1930। साथियों देखिए ये इन्होंने मतलब कि बहुत ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसमें सही तो की है क्योंकि हम लोगों का MCQ एग्जाम होगा, तो फिर राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1934। ठीक है, 1934 में भारतीय सड़क कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, जयकर भाभा कमेटी जो थी उसका 1927 में गठन किया गया था। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। ठीक है, और 1939 में जो हमारा 1939 में साथियों
जो हमारा मोटर वाहन एक्ट था वो पारित किया गया था, जिसको संशोधित किया गया था साथियों। मोटर वाहन एक्ट को 1988 में संशोधित कर दिया गया था। ठीक है, जो भारत जो जो साथियों पहला 20 वर्षीय प्लान था, मैं ये सभी आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग MCQ देखिए। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है कि सड़क से संबंधित अनुसंधान एवं विकास संगठन कार्यों के लिए गठित एक शोध संगठन था। ठीक है, तो जो साथियों शोध संगठन था वो आप लोग समझ सकते हो। जैसे भारतीय सड़क कांग्रेस था, इसका जो सड़क कार्य अपनी जो कंट्री आज़ाद हुई थी उसके बाद सबसे डेवलपमेंट चाहिए था इंडिया को। ठीक है, तो फिर डेवलपमेंट करने के लिए ही जयकर भाभा कमेटी द्वारा 1934 को भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी का मतलब कि जो अनुसंधान था एवं विकास संगठन के लिए ही इसको गठित किया गया था। ठीक है, केंद्रीय सड़क मिली ये नहीं है, NHI ये भी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट साथियों जैसे कि प्रथम 20 वर्षीय विकास योजना को कहा जाता है, तो साथियों जो प्रथम 20 वर्षीय विकास योजना है साथियों उसको नागपुर रोड प्लान कहा जाता है, और जो सेकंड 20 वर्षीय योजना है साथियों उसको बॉम्बे प्लान कहते हैं। ठीक है, जो थर्ड है उसको लखनऊ कहते हैं। इसके बाद फोर्थ वाला है उसको साथियों मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, मुझे याद आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। फर्स्ट जो 20 वर्षीय योजना थी वो 1943 से 1963 तक थी। ठीक है साथियों, नोट कर लेना आप लोग ये। और जो सेकेंड जो 20 वर्षीय योजना थी वो 1961 से 1981 तक थी। ठीक है साथियों, इसके बाद जो थर्ड थी वो 1981 से साथियों सन 2001 तक थी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे कि साथियों आगे इन्होंने दे रखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है। तो साथियों इसका आप लोगों को आंसर स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, डी। ठीक है, ये जो पोरबंदर और सिलीचर है वो मतलब कि इन दो शहरों को जोड़ता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व पश्चिम गलियारा, पोरबंदर और सिलीचर। ठीक है, इन दोनों शहरों को जोड़ता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लोग ट्रिपल स्टार इस पर बना लेना। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इसीलिए मुझे इसका आंसर भी नहीं मतलब कि याद रहा था, तो इस चक्कर में मैंने इसका आंसर यहाँ पर मतलब कि दिखाया हुआ है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 10 देखिए कि सड़क की प्राथमिक प्रणाली में शामिल है। साथियों जो सड़क बनाते हैं उसको हम लोग फर्स्ट दर्जा किन सड़कों को देते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है नेशनल हाईवे, फिर एक्सप्रेस वे है, फिर नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे, फिर स्टेट हाईवे। ठीक है, तो साथियों हम लोग जब भी कोई भी सड़क का निर्माण करते हैं उसमें हम लोग साथियों नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे को प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिक प्रणाली में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे शामिल हैं, तो फिर साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट तो साथियों जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि चौथी 20 वर्षीय सड़क विकास योजना का लक्ष्य किस वर्ष में विजन है। तो साथियों इसका जो आंसर है आप लोग देख सकते हो कि जो प्रथम 20 वर्षीय योजना थी वो साथियों 1943 से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ साथियों, वो हमारी 1943 से 1963 तक थी। 1900 साथियों 63 तक थी। फिर साथियों जो थी वो 1981 से 1961 से साथियों फिर 1981 तक थी। ठीक है साथियों, फिर 81 सन 1981 से साथियों सन 2001 तक थी। तो साथियों ये जब तीनों जो 20 वर्षीय योजनाएं थी वो इस हिसाब से थी, तो इसी हिसाब से आंकड़ा लगाया जा सकता है। तो फिर जो चौथी 20 वर्षीय योजना होगी वो साथियों हमारी सॉरी थोड़ा मौसम ठीक नहीं है तो तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो साथियों जो चौथी 20 वर्षीय योजना होगी तो उसका विजन साथियों सन 2021 में रहेगा। ये तो सभी इनकी तो नंबर ही नहीं आएगा साथियों, आप लोग देख सकते हो सन 2001 के हिसाब से
प्लस उसमें 20 वर्ष कर दीजिए तो फिर सन 2021 का विजन रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि देश का कोई भी हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग से 50 किलोमीटर से दूर ना हो, किस 20 वर्षीय सड़क विकास योजना की नीति है। ठीक है साथियों, ये जो इसमें नीति इसमें बताई है, इसमें जो स्टेटमेंट की बात की गई वो साथियों हमारी जो तीसरी 20 साल की सड़क विकास योजना है उसमें ये पॉइंट इन्होंने रखा था। तो फिर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर साथियों इसका सी हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आप लोग अच्छी तरीके से स्टार बना लेना। ठीक है साथियों, तो फिर अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि देश का कोई भी हिस्सा 50 किलोमीटर से अधिक दूरी ना हो, किस 20 वर्षीय सड़क योजना के तहत ये नीति बनाई गई थी। ये साथियों नीति जो थी ये साथियों तीसरी 20 वर्षीय योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट तो साथियों जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर फिर से नेक्स्ट ये 13 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ये मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन है साथियों। और जैसे कि राजमार्ग नियोजन के चरणों में निम्नलिखित में शामिल नहीं है। ठीक है, तो साथियों आप लोग क्वेश्चन को समझना, ठीक है, तब क्वेश्चन लगाना। जैसे कि इसमें राजमार्ग नियोजनों के चरणों में शामिल नहीं है। ठीक है, सड़क की लंबाई की आवश्यकता का आकलन, साथियों सड़क की लंबाई की जो आवश्यकता का आकलन रहेगा वो तो नियोजन में शामिल ही रहेगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। साथियों जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, एक नीति से जो कार्य किया जाता है, एक प्लानिंग करके जो कार्य करते हैं वो फिर सही रहता है। तो फिर कोई भी हाईवे या कोई भी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो फिर हम लोग मास्टर प्लान तैयार करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। पंचवर्षीय योजना में एक योजना के चरणबद्ध प्रदर्शन है, तो साथियों ये भी राइट स्टेटमेंट है। साथियों जो इसका डी है ये इसका मतलब कि ये जो है ये राजमार्ग नियोजन के चरणों में शामिल नहीं है। वित्तीय पोषण साथियों इसका कोई भी दूर दूर तक नाता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन से नाता नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट पर हमारा 14 आया है कि मानसून के दौरान किस प्रकार की सड़कों का उपयोग किया जाना चाहिए। साथियों जो कच्ची सड़क रहेगी उसमें तो आप लोग देख सकते हो कीचड़ ईचड़ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, जिससे बहुत ही ख़राब भी हो जाएगी। ठीक है, बजरी वाली सड़क ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, साफ मौसम वाली सड़कें ये तो कोई मतलब पॉइंट ही नहीं बनता है, मौसमी सड़कें बारहमासी ये नहीं। ठीक है, तो बिटुमिन सड़कें जो रहती हैं वो साथियों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बिटुमिन सड़कें बहुत ही बढ़िया रहती हैं, हर मौसम में अच्छा कार्य प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आया है, मतलब 15 क्वेश्चन आया है। ठीक है, नागपुर योजना ने सड़कों के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्थान हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन स्थान हो गया। ठीक है, फिर कार्य हो गया, स्थान और कार्य हो गया, वार्षिक दैनिक यातायात। तो साथियों नागपुर जो सड़क प्लान था उसने साथियों स्थान और कार्य के आधार पर सड़कों का विभाजन किया था, और इसको मतलब कि 5 प्रकार से सड़क को विभाजन किया था। ठीक है, इसमें हमारा नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, अन्य जिला सड़क हो गई, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, और ग्रामीण सड़कें। इस हिसाब से 5 सड़कों में वर्गीकरण किया गया था। तो नागपुर योजना ने सड़कों को के आधार पर वर्गीकृत किया था, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट गंदा करी जल्दी बैराज जाओ भैया, बैराज चलो। मुख्य जिला सड़क को दूसरे राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ने वाली सड़क को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो मुख्य जिला सड़क को दूसरे राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ने वाली सड़क को कहा जाता है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा स्टेट हाईवे रहेगा। साथियों ठीक है, जो स्टेट हाईवे रहेगा
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टेट हाईवे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों मैं घर पर हूँ तो इस चक्कर में थोड़ा मतलब कि ये हो जाता है। अभी मैं क्लासरूम में नहीं हूँ तो घर ही से आज लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस चक्कर में इधर उधर की आवाज़ें आ सकती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो क्यों जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 यानी कि 17 आ गया। ठीक है, तो मुख्य जिला सड़कें किस प्रकार की सड़कों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो ग्रामीण सड़कों में ऐसी कोई भी मतलब कि पॉइंट नहीं रखा जाता। ठीक है, शहरी सड़कों, तो साथियों ये जो शहरी सड़कों का ये एक पार्ट है। ठीक है, मुख्य जिला सड़कें ये साथियों शहरी सड़कों का ही पार्ट है। तो फिर राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, सिटी रोड। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि सड़कों के आयताकार पैटर्न को भारत के किस शहर ने अपनाया था। ठीक है, अपनाया गया है। ठीक है, तो जो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ में जो साथियों इन्होंने पैटर्न अपनाया है वो साथियों आयताकार पैटर्न है। ठीक है, जिसमें कि इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पॉपुलेशन जब हो जाती है सड़क पर तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो फिर आयताकार जो पैटर्न है वो साथियों चंडीगढ़ में अपनाया गया है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि यानी कि 19 क्वेश्चन नंबर नागपुर योजना के सूत्रों को किस पैटर्न पर ग्रहण किया गया था। ठीक है, तो स्टार और ग्रिड साथियों जो पैटर्न था वो इन्होंने स्टार और ग्रिड लिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, स्टार और ग्रिड राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे तो हमारा ये जो मतलब कि है वो क्वेश्चन आज ख़त्म हो गए हैं। तो समथिंग हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो फिर साथियों जैसे कि आप लोग अगर एग्ज़ाम में पहली बार तो नकल मत करना, और अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से MCQ क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो फिर आप लोग 100% मतलब कि पास हो जाओगे। और MCQ क्वेश्चन का तो ये सिस्टम है कि थ्योरिकल तो रहेगा नहीं कि भाई पास ही कर दिए जाओ, है नहीं कि कुछ भी लिख के आए बाई चांस। वैसे भी TUP में ऐसा नहीं चलता है, जो आप लिख के आओगे राइट उतने ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, और तो कुछ खास बात है नहीं। आप लोग बस कोई भी अपडेट आए तो फिर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और पहला एग्ज़ाम जो है वो हम लोगों का परसों है। ठीक है, ओवर मारो को है। ठीक है, तो फिर उसमें हाईवे इंजीनियरिंग का पहला हमारा पेपर रहेगा। हाईवे इंजीनियरिंग के बाद जो सेकंड पेपर रहेगा फिर मैं उसके MCQ क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो रहेगा उसके बाद जो रहेगा उसके। ठीक है, लगातार मैं जो भी एग्ज़ाम आता जाएगा उसके मैं क्वेश्चन अपलोड करता जाऊंगा ओनली सिविल ब्रांच के। ठीक है, जिसका पिन कोड है 322। ठीक है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। और जो न्यूज आई है UFM से कैसे बचें एग्ज़ाम के दौरान आप लोग मतलब कि किन बातों का ध्यान रखें वो सभी पॉइंट मैंने उसमें बताए हैं। वो वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है BTUP न्यूज प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो है क्लास का टाइम भी हो गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, ओके।